अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। तो मैं हूं तारक महमूद। मैं मोहम्मद तो यूसुफ। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है आफ्ताब पूनावाला मर्डर शरदा। तो भाई साहब, बड़ा ही एक सैड इंसिडेंट। इंसिडेंट हुआ है और भाई साहब एक मुस्लिम ने जो हिंदू लड़की का मर्डर किया है बड़े गलत तरीके से। अब ये तारक साहब और सारे कमर चीमा की है वीडियो। वीडियो देखते हैं और अपना बयान पर देंगे। कॉर्नर करते ही 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। तार साहब, इंडिया के अंदर वो एक लड़का है आफ्ताब अमीन पूना वाला। उसने एक चीज और कर दी है और इंडिया के अंदर एक नई वेव शुरू हो गई है। पहले ही मुसलमानों के ऊपर बड़ा वो क्वेश्चन मार्क लगते हैं। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को जो है वो उसकी बॉडी को चॉप किया और उसको 30-35 उसके हिस्से बना दिए और उसको जो है वो रेफ्रिजरेटर में डालता रहा और बाद में आहिस्ता आहिस्ता प्लास्टिक बैग्स के जरिए ये करता रहा। और इंडिया में एक और वेव चल पड़ी है कि देखें, पहले वो एक लव जिहाद की बात चली थी कि जी मुसलमानों से शादियां ना करें या उनसे दूर रहें। अभी ये जो चीज़ें हैं, ये जो बिहेवियर है, आप इसको एक्सट्रीमिज्म कहेंगे, आप इसे एक इंडिविजुअल बिहेवियर कहेंगे, या आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो एक खास तौर पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट है और आप इंडिया के अंदर एक किस तरह की वेव इस तरह देखते हैं आइंदा मुसलमानों के हवाले से? क्योंकि लगता ये है कि जो मुसलमानों ने अपने जो कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये कोई मजहबी एंगल नहीं है इसके अंदर, वो भी ठीक करने पड़ेंगे। हाउ डू यू सी दिस? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अफसोस करूंगा, कंडेम करूंगा। उस बच्ची का नाम शरदा था जिसको जिसको इसने मर्डर किया है। और दूसरा मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जेनी बीमारी आपका मजहब और रंग और आपका कद काठ देख कर नहीं आपको अटैक करती है, आपको अटैच करती। कोई भी बंदा हो सकता है इसमें। मजहबी एक्सट्रीमिज्म इटसेल्फ इज अ सिकनेस। इस वक्त इस सोसाइटी के अंदर, जिस सोसाइटी से हम गुजर रहे हैं, जितनी साइंस और टेक्नोलॉजी ग्रो कर चुकी है, आज के दौर में भी अगर मजहबी एक्सट्रीमिज्म जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन तो उसको एक सिकनेस के तौर पे देखती है और मैं भी ये एग्री करता हूँ, ये सिकनेस होती है। देखिए, हर मजहब दुनिया में जो है वो ठीक है अगर उसको आप अप्लाई करें। किसी दूसरे के मजहब को बुरा कहना ये कोई अक्लमंदी नहीं। लेकिन अब यहां पे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस वक्त हम किस फेज से गुजर रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी चीजें देखी जा रही हैं। कोविड के बाद एक सारी दुनिया स्ट्रेस में, जब आप इतने बड़े हादसे से गुजरे, आप नर्वस होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, एम्प्लॉयमेंट चल नहीं रही। दूसरा, आपके हार्मोन्स हैं और कई चीजें हैं, एक्सटर्नल प्रेशर है, इंटरनल है। आफ्ताब पूनावाला ने जो किया है वो कोई और भी कर सकता था, ऐसी बात नहीं है। उसको एक मजहबी रंग दिया जा रहा है, ये गलत बात है। देखें, कोई अक्लमंद, जिसके अब जी शऊर आदमी, जिसके अकल काम कर, इस तरह का कुछ कर सकता है। आप वो बात करते हैं। मैं जैनिज्म के बारे में पढ़ता हूं, मैं जैनी तो नहीं हूं, लेकिन मैं खुद किसी एक लिविंग चीज को हर्ट करना एक गुनाह समझता हूं। आप लिविंग कोई भी चीज, ना सिर्फ इंसान तो हर बहुत बड़ी बात है, किसी जानवर को भी इवन देन तकलीफ पहुंचाना एक इंतहा एक्सट्रीमिज्म है आपके इमोशंस का। इट वाज सिकनेस। बिल्कुल उसने किया, गलत किया। अब उसको जो दूसरा रंग दिया जा रहा है जी, उसकी 4 गर्लफ्रेंड्स थी, चारों की चारों हिंदू क्यों थी? पहले भी वो, देखिए, ये कोइंसिडेंस होगा, इस तरह हो गया। वो एक ज़हनी मरीज था, वो किसी को भी मार सकता था। इससे बड़ा स्टेप क्या किसी को लेना? हाउ डेयर यू डू दैट? मैंने उसके बारे में सारा पढ़ा कि उसकी माँ जो थी, उसको शी हैड रिजर्वेशंस कि वो मजहबी, उसने जब लिव इन रिलेशनशिप क्या कहा, तो माँ उसकी जो थी शरदा की, उसने कहा था कि आप ना जाओ। वो माँ को छोड़ के आई और फिर माँ उसकी फौत हो गई और ही वॉज अब्यूसिव। शरदा को चाहिए था कि अर्ली डेज पे छोड़ के उसको छोड़ देती। अब्यूज करता था घर में, वो पहले ही मरीज था ज़हनी तौर पे। फिर वो उसका जो मैंने पढ़ा है वो वाज नॉट इज अ, कहते हैं ना कि ही वाज अ बीस्ट। जानवर इस तरह करते हैं। मैं तो समझता हूं कि इंसान इस तरह नहीं कर सकता किसी दूसरे को। आप किसी को जिस्मानी तौर पे टॉर्चर करना, मैं तो ज़हनी तौर पे किसी को कहना, किसी की उसके इमोशंस को हर्ट करना, ये गुनाह है और हर मजहब के अंदर गुनाह है। ये नहीं है कोई एक मजहब, लेकिन इसको जितना कंडेम किया जाए वो कम है। लेकिन ये है कि मैं अपने भारतीय, अपने इंडियन दोस्तों से ये कहूंगा, आपके वहां पे इतनी ज्यादा कौमें और मजहब और हर चीज है, इसको हर एक चीज को मजहबी रंग देना अच्छा नहीं है। पंजाब के अंदर वो आजकल वो सूरी साहब है, उनका मर्डर हुआ है, वहां पे एक उसको मजहबी रंग दिया जा रहा है।
सिख और हिंदू एक दूसरे के खिलाफ इस तरह, मेरे ख्याल में मेन रीजन इज अ लैक ऑफ एजुकेशन मेरे नजर में। क्योंकि मैं ये समझता हूं आप इंसान पहले पैदा होते हैं, बहसीते पैदा होते हैं इंसान, बस आपको नाम और मजहब बाद में दिया जाता है। तो वो पहला जो रिश्ता है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहसीते इंसान एक दूसरे की, उसको मैं जितना कंडेम करूं वो कम है। ज्यादती हुई है उस बच्ची के साथ, शरदा के साथ, लेकिन आप जब इकट्ठे रहते हैं तो इस तरह के हादसा तो होते रहेंगे। इनको आप हर चीज को मजहब के साथ अटैच करना जो अच्छा नहीं होगा मेरे ख्याल में, इज नॉट गुड। आई डेफिनेटली माय फीलिंग्स आर फॉर शरदा एंड हर फादर मैटर, हर मदर हैज पास्ड अवे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट किस्म का इंसिडेंट है, और एक जो वेव आ रही है वहाँ पे, दैट इज़ नॉट आल्सो गुड, बिकॉज ये कोई भी कर सकता है, और इससे कौन बंदा कितना बीमार है और वो क्या कर सकता है ये किसी को कोई पता तो नहीं है। लेकिन जाहिर बात है, और वैसे तो बड़े नॉर्मल लोग लग रहे थे कि नॉर्मल लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में एक बड़ी कॉमन चीज़ है, ये वो था। लेकिन इस तरह का रह जाना, ये मुआशरे को इसको कंडेम भी करनी चाहिए, और इस तरह के लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, ताकि कोई इस तरह की जो चीज़ें वो ना कर सके। थैंक यू वेरी मच साजिद तार साहब, वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। जी वीडियो ख़त्म हो गया। और भाई साहब ये तो बड़ा ही दुखद घटना है। मैंने 2-3 दिन हो गए ये वीडियो काफ़ी जो है ना वायरल हो रही थी, तो काफ़ी लड़कों ने भेजी भी। मैंने दिल नहीं किया, सच पूछे तो दिल ही नहीं माना कि जो भी वीडियो देखता था ना, तो वो जिस तरह बताते थे बंदे के, वो ना एक किस्म के बंदे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतनी जालमाना तरीका, इतना ये चलो किसी का मर्डर करना हो तो वो गुस्सा में बंदा मर्डर कर देता है, ये अक्सर हो जाता है, कितने लोग मर्डर हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह वो मर्डर किया है कि भाई ये तो इंसानों के वाले वो कोई बात नहीं है। तो जानवर भी नहीं करते यार, उसके एक डे करने और वो फ्रिज में रख। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें वो बता रहा था हर रोज ना रात को जाते थे शापर लेकर जाना, और वो बार थोड़े थोड़े करके 20-25 दिन वो बाहर जाके किसी जगह पे फेंकता था। तो ये बात भाई बहुत ही जालमाना तरीका, और ये ज़हनी मरीज ऐसे लोग करते हैं। बाकी साफ ज़ाहिर शक तो जाता है भाई, क्योंकि वो मुस्लिम था और लड़की जो हिंदू थी, और इसलिए जो है ना वो मजहबी नाम भी जो है ना वो लाजमी बीच में आ जाता है। वो एक किस्म की नफरत तो पैदा हो रहती है कि भाई ये मुसलमान जो है वो मर्डर कर देते हैं। भाई साहब ये सब वैसे नहीं होते। ये बात तो है, 5 उंगलियों में फर्क होता है, सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं हिंदू धर्म में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मर्डर कर देते हैं, लेकिन ये तो भाई जालमाना, इसने तो भाई ये हद ही पार कर दी, ये इंसानियत के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। और ऐसे बंदों को तो भाई भाई हुआ क्या था, एक लड़की अपने घर वालों को छोड़कर उसके साथ अपना जीवन, बीवी थी उसकी यार, लिव-इन में रहते हैं वो शादी के बगैर जो इकट्ठा रहते हैं, वही बात है ना। तो हाँ। बाद में ऐसा क्या मामला हो गए जो लड़ते झगड़ते हो गए, चलो कोई भी मसला छोड़ देता यार, हो जाते हैं यार, छोड़ देता उसको, रिलेशन खत्म कर देता, रिलेशन खत्म कर देता, ये कम सजा थी। उसने तो भाई पता नहीं यार। अब भाई ये पूरी मैंने देखी तो नहीं, लेकिन बाज़ का तो ऐसा होता है ना कि हस्बैंड वाइफ जब लड़ते हैं, लड़कियां नॉर्मल सी होती हैं। अक्सर तुमने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा है कि बंदा गुस्से में ना कुछ लगे मार देता चीज, तो मर गई होगी शायद, इस तरह भी। लेकिन भाई लेकिन फिर भी उसकी लाश को ये काटना जलील फिर करना, उसके वो टुकड़े करना, असल में वो छुपाना चाहता होगा यार, ना, छुपाना तो बॉडी को कहीं छुपा देता है यार, पूरी ये बॉडी तो दिक्कत कोई वो ना जिस था। जगह पे या फ्लैट में रहता होगा, वो पूरी बॉडी कैसे उठा कर ले जा सकता था? उसके लिए तो उसने टुकड़े ही करने थे भी, किसी साइड पे लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसको करना ही था। तो ये उसने तरीका किया, लेकिन भाई उसने अच्छा काम नहीं किया, बहुत गलत किया इंसानियत के खिलाफ। ऐसे लोगों को तो भाई साहब चौक में खड़ा करके ना फांसी देनी चाहिए। उसके भी भाई इतने ही टुकड़े करे, उसके भी इतने ही टुकड़े करे, ऐसे ही ताकि ये ना इबरत की एक निशानी बन जाए। तारक भाई कहने की बात हो, ये तो गलती उसने की थी, लड़ाई कत्ल उसने किया, लेकिन इसका जो है ना
जो उजाला उसको ही करना चाहिए, और किसी मुसलमान या किसी भी मजहब से टॉर्चर करना, दुनिया में या मजहब तो कोई भी मजहब या दुनिया नफरत में ये तो दूसरे नहीं ना मजहब सिखाया के भाई में लेकर साहब। करना तू चाहिए, ये बात बता, गलत है। हमारा मजहब ये चीज सिखाता है भाई, नहीं हम भी सिखाता, मुसलमान हैं, बिल्कुल नहीं जी, हमने भाई ये नहीं सीखा कि किसी हम तो भाई मजहब में तो किसी जानवर को तारक भाई उसको टॉर्चर करना, वो नंबरिंग जो करते हैं ना, वो भी उसके आप मुंह पर नहीं कर सकते। मजहब में इसकी यार- भी रुकावट है। यार वाइफ को अगर बंदा मारे ना तो वह मिसवाक के जरिए होता है कि बंदा गुस्से में मिसवाक मार। हमारे इस्लाम के अंदर तारक भाई आप अपनी वाइफ के मुंह पर थप्पड़ भी नहीं लगा सकते। हाँ ऐसे ही है। इतना बना तो भाई साहब ये पता नहीं अब किधर से इस्लाम को फॉलो करने वाले जो है जनाब, वो आप जानते ही हैं तो अच्छे इस्लाम को तरीके जो से। फॉलो करते हैं ना वो सही ढंग से इस्लाम को पढ़ते नहीं है, बस ना ऊपर से ना नाम के मुसलमान हैं, बाकी मुसलमानों वाला काम एक भी नहीं है हमारे और भाई यहाँ। ये देखा जाए तो आजकल के लौंडे लपाटे जो है वो इतना दीन को सही पूछे तो वो पढ़ते भी नहीं है, और जो लिविंग में रह रहा हो सबसे पहले तो पैसा इस्लाम को तो वो फॉलो अब कर ही नहीं बिल्कुल रहा कर ही नहीं रहा था, पहले क्योंकि इस्लाम इस चीज मुस्लिम की था ही नहीं, इजाजत इस्लाम देते इस ही चीज नहीं, की लिविंग में इजाजत रहने की बिल्कुल कोई नहीं इजाजत देता। ही नहीं। हाँ। निकाह करो, शादी करो, उसके बाद जो है वो अपना जी। रिलेशन बनाना होता है। और बाकी जो भाई लड़कियां गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल भाई आम चल रहा है, यहाँ पर भी निजाम चल रहा है, तो भाई साहब दुनिया में कोई मजहब इसकी इजाजत नहीं देता नहीं है। देते। मजहब इंसानियत की भलाई के लिए है, सही बात। तमाम अगर का ये- मजहब जो है इंसानियत की भलाई के लिए। सही बात, जो खुद के ही लोग मना लेते हैं ना भाई साहब, तब जाके खराबियां खराबी होती, सही बात है। तो ये भाई जो भी हुआ भाई बहुत बुरा हुआ, उसकी बेचारे की माँ वालदा पहले से उनकी डेथ हो चुकी थी, और जो बाकी रिश्तेदार हैं वो तो टेंशन में होंगे ना अभी कि लोग जो है तरह तरह की बातें बनाते हैं, तो वो और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल जी। क्योंकि भाई साहब आजकल ऐसा है कि जो अड़ोस पड़ोस वाले होते हैं ना, वो अजीबोगरीब करते हैं तारा भाई, तरीके की अजीबोगरीब बातें करना बातें शुरू कर करते देते हैं। हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, वो बंदे की वैसे उससे बंदा टेंशन होती है, ऊपर बंदा से तंग आ जाता है, वो बोलता है इस बातें सुनने से ना मैं अच्छा मैं ना जिंदगी खत्म कर दूं। ऐसे ही। ऐसे भी मामला केस बन जाते हैं। तो भाई साहब ऐसे बंदे को तो भाई सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए जो इस तरह का मर्डर करता है, और तो भाई ये तो इंसानियत के बिल्कुल ही खिलाफ और है। तारा साहब सही कह रहे थे कि भाई वो ज़हनी मरीज था, डिप्रेशन बिल्कुल, ज़हनी मरीज था, बिल्कुल तभी मरीज इस तरह था। का काम करता रहा। बाकी बंदा समझदार हो हाँ। इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करे। जहनी मरीज था। तो ठीक है भाई साहब, अब क्या बताना इसमें, अपनी राय क्या बताएंगे। और वीडियोस भाई हम देखेंगे कि मेन जो वजह है वो क्या बनेगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो इस बारे में आ रही हैं। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।